जहां पर एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए हैं और धमाकों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। धमाके की वजह से पास में लगा हुआ जो सीसीटीवी था वो भी हिलता हुआ नजर आया, शेक करता हुआ नजर आया। धमाके इतने जोरदार थे, उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि सीसीटीवी भी हिलता हुआ नजर आया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यहीं पर धमाका किया, दो एक के बाद एक धमाके हुए हैं। 6 लोग जख्मी इसमें हो गए हैं, लेकिन धमाका जिस वक्त हुआ कैसे सीसीटीवी भी हिलता हुआ नजर आया वो आप देखिए। जैसे ही धमाका हुआ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इसी धमाके में जो एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं, 6 लोग जख्मी भी हो गए हैं। अजय जांडिया ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजय, सबसे पहले तो बताइए ये धमाका किस तरीके का था, लोगों को किस तरह से चोट लगी है, कितने लोग जख्मी हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये धमाके जो बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं वो काफी डरावने थे इस इलाके में, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो लोग जो हैं स्थानीय लोग वो यहां पर काम कर रहे थे। और यहां पर अगर आप देखेंगे सामने वो स्कूटी जो देख रहे हैं, ये सामने जो कार खड़ी है क्रूज कार, इस कार में क्योंकि ये स्क्रैप की कार थी और इसी में ये धमाका हुआ और धमाके ने इस गाड़ी के जो हैं वो परकच्चे जो हैं वो उड़ा दिए हैं। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरह कितना वो जबरदस्त धमाका होगा कि पास खड़े जो वाहन थे वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त जो है यहां पर हो गए हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि ठीक धमाका जो पहला धमाका हुआ इससे ठीक 50 मीटर नीचे हुआ और उसके बाद ये जो धमाका हुआ, इस धमाके ने पूरे इलाके में लोगों को हिलाकर रख दिया। पहले धमाके में ही 6 लोग जख्मी हो गए थे। दूसरा धमाका जब हुआ तब तक पुलिस, क्योंकि आधे घंटे का वक्त था, पुलिस यहां पे पहुंच चुकी थी और यहां विजुअल आप साथ साथ में कहूंगा कैमरामैन से दिखाते रहे और पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी थी। और उसी के ठीक बीच में दूसरा धमाका होता है जिसमें एक गाड़ी जो खड़ी थी पहले टाटा सुमो में हुआ, उसके बाद ये जो क्रूज कार है उसमें धमाका हुआ और इसी के बाद जो है पूरे इलाके को खाली करा दिया गया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट यार्ड है। यहाँ पर लोग रोज अपनी गाड़ियों की मरम्मत के लिए आते हैं और उसी जब सुबह पहला धमाका हुआ लगभग 10:45 के करीब, तब यहाँ पर लोग अपने मैकेनिक जो है वो काम कर रहे थे और उसी का सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं कि जब धमाका हुआ ये सीसीटीवी फुटेज जो है हालांकि कुछ दूरी पर लगा हुआ था, मगर धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। और पूरे अगर सीसीटीवी शेक किया है, हिला है, इसका मतलब इंटेंसिटी हाई होगी इस धमाके की। आसपास अब लोगों का रिएक्शन क्या रहा? आपने हालांकि दूर से तस्वीरें दिखाई हैं, खुद को सेफ सिक्योर रखिएगा भी। वहां सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, वहां जांच चल रही है। क्या कोई संदिग्ध अभी पहचान में आया? देखिए, अब इसी सीसीटीवी फुटेज जो है इसी तरह के जो इस पूरे इलाके में लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है ताकि ये चीज देखी जाए कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर आकर इस विस्फोटक को लगाया। क्योंकि 2 अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग समय पर लगाने का मतलब बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से बड़ा जो है नुकसान करने की कोशिश यहां पर आतंकियों की थी। ये विस्फोटक जो है वो आतंकियों द्वारा प्लान किया होगा, इस चीज का पूरी आशंका बनी हुई है, क्योंकि 26 जनवरी से पहले कोई बड़ा धमाका आतंकी करना चाहते थे। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। आप बताइए हुआ क्या उस समय? सर, एकदम से बम ब्लास्ट हुआ सर। पहले नीचे हुआ सुमो में, उसमें 4 से 5 बंदे घायल हो चुके हैं, ठीक है, काफी लगी है गंभीरता से। और ऊपर एक क्रूज में हुआ है, क्रूज में धमाका हुआ। हम लोगों का काम कुम सब बंद कर दिया गया है, फौज बाहर आ चुकी है, हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले भी आ चुके हैं। तो जब ये जख्मी हुए इनको किन्होंने निकाला, कितने लोग जख्मी हुए थे? सर 5 बंदे जख्मी हो चुके हैं जी। एक उधर सीट कवर का काम करता है, एक चाय वाला और साथ में 2-3 ऐसे भी बैठे हुए थे। आप समझ सकते हैं जब ये धमाका हुआ, आपको बता दूं कि उसके ठीक बाद की तस्वीरें आप देखेंगे। पूरे इलाके को जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। हर पूरे इलाके की जो मूवमेंट जो है बंद की गई है, दुकानों को बंद कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में हर रोज लोग यहाँ काम करने के लिए और अपनी वर्कशॉप में गाड़ियों को ठीक मरम्मत के लिए आते हैं। उन सबको जो है कहीं ना कहीं यहाँ से निकाल दिया गया है। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई और नुकसान ना हो। वहीं अगर बात की जाए तो NIA की टीम जो है वो खुद मौके पर पहुंची है, इस चीज़ की जाँच कर रही है। सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहा हूं, बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है वो मौके पे पहुंची है और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि विस्फोटक किस तरह का था और किस जो आतंकी संगठन है उसने इंस्टॉल किया होगा, यहाँ पर विस्फोटक को लगाया होगा, उसका पता लगाया जाए। इसीलिए सेना की और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बॉम्ब स्क्वाड टीम्स हैं वो मौके पे पहुंची हैं और पूरे चीजों को खंगालने की जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो इलाका है ट्रांसपोर्ट यार्ड की अगर बात की जाए तो जम्मू
शहर के बिल्कुल निकट का इलाका है, साथ लगता इलाका है। इसके साथ कई बड़े एस्टेब्लिशमेंट है। वेब मॉल जो जम्मू का सबसे बड़ा मॉल है वो यहाँ पर है। वो साफ दर्शाता है कि किसी भी तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने की आतंकियों की थी, मगर गनीमत ये रही कि उस समय 6 लोग जो जख्मी हुए हैं वही यहाँ पे थे। और दूसरे धमाके से ठीक पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट को बंद कर दिया ताकि कोई और नुकसान जो है अगर विस्फोट हो तो उसमें ना होने पाए। अब सीसीटीवी फुटेज पूरे इलाके की जो है वो खंगाली जा रही है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर अगर विस्फोटक किसने लगाया है तो ये कौन शख्स थे, उनको जो है वो ढूंढा जा सके। दो जो चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने पहले ही बनी हुई हैं, क्योंकि एक तो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे का फंक्शन है, उससे पहले आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, इसकी खबर सुरक्षा बलों के पास थी। और दूसरी की आतंकी हमले के साथ साथ जो दूसरा खतरा जो ये है वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जम्मू पहुंचने वाली है, उससे ठीक पहले अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं यात्रा को सुरक्षा और 26 जनवरी से पहले ये धमाका बड़े संकेत देता है कि आतंकी किसी नापाक साजिश को अंजाम देने के फिराक में यहां पर थे। एक के बाद एक 2 धमाके उसका प्रमाण भी देते हैं। लेकिन साथ ही मैं पूछना चाह रही थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस धमाके वाली जगह से कितनी दूर आज निकाली गई है? देखिए, आज राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा वो हाल्ट पे है, वो आज नहीं होगी और वो कम से कम यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जो इलाका पड़ता है 60 से 65 किलोमीटर वहां पर है। और इसी यात्रा को जो है वो जम्मू भी पहुंचना है आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो सुरक्षा चुनौतियां जो है सुरक्षा बलों की बड़ी चुनौतियां जो है वो होने वाली हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर जो आपके पास हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दूं, जो इनिशियल प्रूव जो है हुआ है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि एक आईडी विस्फोटक जो था उसे लगाया गया था और ये टाइमर विस्फोटक हो सकता है, इस चीज की आशंका जो है वो लगाई जा रही है। आप देखेंगे लगातार जो सुरक्षा बलों के लोग हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इनिशियल प्रूव किया है, जो यहां से सैंपल्स उठाए गए हैं उसमें ये जानकारी मिली है कि ये जो विस्फोटक था ये एक आईडी हो सकती है और आईडी इन गाड़ियों में स्क्रैप में लगाई गई थी इस चीज को करने के लिए कि यहां पर कोई नुकसान किया जाए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है इसी तरह की डर्टी टैक्टिक्स जो है इस वक्त अपना रहा है ताकि यहां पर लोगों को जो है वो नुकसान किया जा सके। आपको बता दूं कि आप देखें तो पहले टारगेट किलिंग का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया और उसके बाद अब इस तरह से आईडीज और विस्फोटक जो है उनके जरिए सिविलियन कैजुअलिटी करने की जो है वो प्रयास पाकिस्तान की तरफ से जो किए जा रहे हैं, ये ऐसा ही एक प्रयास जो है वो माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से क्या है। बम स्क्वाड की टीम जो है उस गाड़ी के भीतर से उन सैंपल्स को उठाने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि 2 जो ब्लास्ट हुए हैं, पहला ब्लास्ट जो लगभग आधे घंटे के वक्फे के बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ, पहले ब्लास्ट में जो बताया जा रहा है कि एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद जो दूसरा धमाका हुआ है वो यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक कार में जो है एक विस्फोटक लगा के रखा गया था उसमें होता है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो टेररिस्ट थे, जो आतंकी थे, उनकी मंशा यहां पर ज्यादा कैजुअलिटी करने की थी। इसीलिए उन्होंने पहले एक आईडी को लगाया। जब वो धमाका हुआ उनको पता था कि यहां पर सुरक्षा बलों का जमावड़ होगा, यहां लोगों का जमावड़ होगा और उसके आधे घंटे के बाद जो है यहां पर दूसरा धमाका जो है वो करने की किया गया। और आप लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं, हालांकि मैं पूछने भी वाली थी, टाइम बॉम्ब हो सकता है या रिमोट बॉम्ब हो सकता है, क्या ये स्टिक बॉम्ब हो सकता है? क्योंकि आप ही वक्त वक्त पर इन बॉम्ब्स के बारे में जानकारी देते रहे, दर्शकों को हम तक पहुंचाते रहे। आप बता रहे हैं कि टाइम बॉम्ब हो सकता है, इस तरह का अनुमान अभी तक है। जांच में आगे क्या सामने आता है, क्या ताजा तस्वीरें हैं, आप ही के जरिए दर्शकों तक हम